नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश बिजारडिया युवा की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो लास्ट क्लास थी वो सौरमंडल के बारे में थी, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों ने मेरा वीडियो देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के जिले एवं संभाग कि क्या होता है। जैसे राजस्थान के कुल जिले कितने हैं या कुल संभाग कितने हैं, या कौन सा संभाग बड़ा है, कौन सा संभाग छोटा है, या किस संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या करते हैं, मेरे दोस्तों का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आता है कि सर आप इस तरीके से कुछ बताओ कि मतलब हम इनको याद कर सकें जिलों को। तो उन जिलों को याद करने के लिए मैं उसके बेस पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर, 10 मिनट में ये चैप्टर क्लोज करना चाहता हूँ दोस्तों। तो आप ध्यान से देखते रहें और सुनते रहें साथ में, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ आप जुड़े रहें। और आपको पसंद आए तो मेरे पेज को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जिले एवं संभाग। राजस्थान के जिले एवं संभाग। तो दोस्तों, आपके जिले एवं संभाग हैं, तो राजस्थान में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कुल संभाग है 7 और जो जिले हैं वो है 33। 7 संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 33 जिले आते हैं। ये जो 33 जिले हैं इनका नाम आपको याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने आपको जो मेरा फर्स्ट क्लास था उसमें आपको एक मैप के बारे में बताया था। जैसे राजस्थान की आकृति बनती है, कैसी बनती है कि 20 समकोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार। तो इस तरीके एक आप पतंगाकार आकृति बना लो या चतुर्भुज जैसा बना लो, उसके ऊपर मैं आपको 33 जिले और ये 7 संभाग समझा दूंगा सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों देखते रहें। दोस्तों, मैंने उस दिन जो आपको ये पतंगाकार आकृति बनाई थी उसमें बताया था कि आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों डायरेक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए। चारों डायरेक्शन का नॉलेज है तो आपको 4 जिले तो आपको याद हो गए हैं अभी, कि उत्तर में कौन सा जिला आता है राजस्थान का, कि गंगानगर आता है। दक्षिण में कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है। पूर्व में कौन सा आता है? धौलपुर आता है। और पश्चिम में कौन सा आता है? पश्चिम में कौन सा आता है? जैसलमेर आ जाता है। तो ये हमारे 4 जिले तो आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहले जो क्षेत्रफल में ही आ जाएगा। तो आपको पता है कि राजस्थान किस क्षेत्र में, मतलब भारत की कौन सी स्थिति में, मैंने बताया था आपको कि उत्तर पश्चिम है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो उत्तर पश्चिम का जो पार्ट है, यहाँ पे क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा है राजस्थान का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला पूछता है तो वो आपका पश्चिम में कौन सा जिला है, तो इधर के साइड में कौन सा है? जैसलमेर आ जाएगा। सबसे छोटा क्षेत्रफल में पूछेगा तो आप पूर्व साइड में चले जाना, तो कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। दोस्तों, 2 क्वेश्चन यहीं से बन गए राजस्थान के। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। यहां से 2 क्वेश्चन बन गए दोस्तों स्टार्टिंग से ही। तो इस तरीके से आगे क्वेश्चन बनते जाएंगे और आप देखते जाइए। अब हम समझेंगे 7 संभाग और 33 जिले कि 7 संभाग कौन कौन से हैं। दोस्तों, हर किसी को पता है 7 संभाग के नाम। 7 संभाग आप याद कर सकते हो कैसे? जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, कोटा है, तो इस तरीके से अलवर है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? संभाग हो जाएंगे। इन 7 संभागों को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक्स देता हूं। ये ट्रिक्स आप भूलोगे नहीं, मैं आपको उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आजकल क्या है, थोड़ा डिजिटल टाइम ज्यादा है, लोग फेसबुक, व्हाट्सएप से ज्यादा जुड़े हैं। उसी के हिसाब से क्या है, अभी लौहड़ी का टाइम भी है और साथ में आईपीएल भी आ रहा है और साथ में आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम भी आ रही है, उसके बाद रीट का एग्जाम आ रहा है। तो आप टाइम को थोड़ा कवर करना सीखो, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ट्रिक्स में आपको मैं बताऊंगा 7 संभाग। कुल संभाग कितने आपको पता चल गया कि 7 संभाग हैं। इसमें देखो, एक आप एग्जाम्पल ले लो, 7 संभाग किस तरीके से याद करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं किसी बल्लेबाज का ले लो, कोई क्रिकेटर, महान क्रिकेटर का ले लो, कोई भी ले लो XYZ एग्जाम्पल में। जैसे सचिन तेंदुलकर
जैसे आप मुझे बताओ एक ओवर में बॉल कितनी होती है दोस्तों? 6 बॉल होती है। कितनी बॉल होती है? 6 बॉल होती है। यदि उस ओवर में क्या हो जाता है, एक 9 बॉल हो जाए तो कितनी बॉल हो जाएगी? कुल 7 बॉल हो गई। कितनी हो गई? 7 बॉल हो गई। तो इसके बेस पे मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं। देखो कैसे कि राजस्थान में कुल संभाग कितने? 7। तो अभी हम एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि सचिन तेंदुलकर ने एक ओवर खेला, एक ओवर में उसने क्या किया? 33 रन बना दिए। रन तो उसने 32 ही बनाए 6 बॉलों पे, लेकिन एक 9 बॉल हो गई, तो कुल रन कितने हो गए? 33। वो देखो कैसे सचिन तेंदुलकर ने शुरू की 4 गेंदों पे लगातार 4 चौके लगा दिए, तो कितने रन बन जाएंगे दोस्तों? ये 16 रन बन गए। 5वीं गेंद पे क्या हुआ? उसने चौका भी लगा दिया प्लस 9 बॉल भी हो गई, तो कितने रन मिल गए आपको? 5 रन मिलेंगे। अभी इस ओवर की कितनी बॉल और बच गई? आप कहोगे कि एक नहीं, एक ये तो 9 बॉल है, तो 2 बॉल और बच गई। उन दोनों बॉलों पे वो क्या करेगा? छक्का लगा देगा। 5वीं पे भी छक्का लगाया, 6ठी पे भी छक्का लगाया, तो कुल रन कितने हुए? 12। अभी ये जोड़ो, 16 और 5 21 और 12 33। मैंने ये चीज आपको क्यों लिखी है, अभी समझने की कोशिश करो। इस ट्रिक्स पे मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में ऐसे कितने संभाग हैं जिसमें जिलों की संख्या 4 है। तो राजस्थान में कितने संभाग हैं ऐसे? 4। राजस्थान में ऐसे कितने संभाग हैं जिसमें जिलों की संख्या 5 है? तो कितना हो गया? 1, क्यों 9 बॉल वाला। राजस्थान में ऐसे कितने संभाग हैं जिसमें जिलों की संख्या 6 है? तो 2 हो गए, 5वीं और 6ठी बॉल वाले। यानी शुरू की जो 4 बॉलों में 4 चौके लगा रहा है, 16 रन जहां बन रहे हैं, उन चारों में कितने कितने जिले हो गए? 4 1 में किया, चारों में 16 हो गई। 5वीं 9 बॉल हुई, उसमें 1 रन मिला, 5 उसमें आ गए जिले, और 2 बॉल बच गए, उन दोनों पे छक्के लगा दिए, तो 6 हो गए 12। तो टोटल कितने हो गए? 33 जिले हो गए। अब दोस्तों ये 33 जिले हम समझने की कोशिश करेंगे इस मैप के आधार पे। जो आप मैप तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आपने ग्रेजुएशन तक कर लिया, वो मैप आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है। आप बार बार बनाते हो और भूल जाते हो, इसलिए मैं आपको ये चीज करते हुए समझाना चाहता हूं, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आएगी। तो देखो दोस्तों, गंगानगर के बाद इधर ले लो आप हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद ले लो चूरू, चूरू के बाद ले लो सीकर, सीकर के बाद ले लो झुंझुनू, झुंझुनू के बाद ले लो अलवर, अलवर के बाद ले लो भरतपुर। ये जिले हो गए आपके, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इधर एक बीच में रह गया जयपुर। अभी देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर इस साइड का आ गया, ये कवर कर रहा है। अभी इस वाले पार्ट में आ जाओ, तो इधर गंगानगर और जैसलमेर के बीच में एक ही जिला आता है, पता है वो कौन सा है आपको? बीकानेर। तो यहाँ ये बाउंड्री मैंने बताई, यहाँ एक देश लगता है, कौन सा देश लगता है? बोला पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सीमा भी बताई मैंने कितनी, 1070 किलोमीटर लगती है। किसकी कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, और इसके बाद कौन सा आता है? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद देखो कौन सा आता है? जालौर। जालौर के बाद कौन सा आता है? सिरोही। सिरोही के बाद कौन सा आता है? उदयपुर। उदयपुर के बाद कौन सा आता है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद कौन सा आता है? बांसवाड़ा। तो ये जिले हो जाएंगे इसमें भारत। अभी हमारे 3 पार्ट क्लियर। अभी चौथे पार्ट में आ जाओ, तो हम पढ़ेंगे धौलपुर के बाद। धौलपुर के बाद कौन सा आता है इधर? करौली। करौली के बाद कौन सा आता है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद कौन सा आएगा? कोटा। कोटा ले लो, बारां ले लो, झालावाड़ ले लो। झालावाड़ के बाद इसके में देखो चित्तौड़गढ़ ले लो। चित्तौड़गढ़ के बाद कौन सा लोगे? प्रतापगढ़ ले लो। प्रतापगढ़ के बाद कौन सा लोगे? डूंगरपुर। अभी ये काउंट करना है एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोस्तों देखो, आपको मैं जिले इस तरीके से ये पूरे समझा देता हूं। अभी कुल जिले कितने लिखे हैं मैंने पूरे, आप क्या करना, अभी मैंने बाहर के जिले लिखे हैं, टोटल काउंट कर लो। टोटल पे काउंटिंग करो एक बार, ये कितने जिले हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। अभी यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है तुरंत कि राजस्थान के
राजस्थान के कुल कितने जिले मतलब सीमावर्ती हैं या कितने जिले मतलब अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों इसमें 25 जिले। ये क्वेश्चन बनता है 25 जिले आपके सामने तुरंत याद हो जाएंगे। इसी के ऊपर संभाग, अभी देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर ये एक साथ हो जाएंगे। एक वाली साइड पूरी बांट लो, उसके बाद आप इस एरिया में आ जाओ। इस एरिया में पढ़ेंगे धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पढ़ेंगे। इसी के बाद ये वाला जो पार्ट है उत्तर पश्चिम में, उसमें पढ़ेंगे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और जैसलमेर बाड़मेर के बाद जालौर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अभी क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में सीमावर्ती जिले कुल कितने हैं, तो टोटल जिले पूछेगा दोस्तों कितने हो गए 25। अभी क्या है राजस्थान में कुल जिले, तो टोटल जिले कितने थे 33, बच गए कितने 8 जिले। 8 जिले क्या करेंगे हम ना, ये जो बीच में आते हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है, तो वो जिले देखो कौन से आते हैं। तो देखो नागौर, पाली, नागौर, पाली, इसके बाद जोधपुर, बोलते जाओ दोस्तों साथ में। नागौर हो गया, पाली हो गया, जोधपुर हो गया, टोंक, राजसमंद, नागौर, पाली, जोधपुर, टोंक, राजसमंद, दौसा और बूंदी। इधर ले लो दौसा, और ये यहां कौन सा आ जाएगा बूंदी। अभी काउंट करो ये जिले कितने हो गए, नागौर, पाली, जोधपुर, दौसा, टोंक, राजसमंद और बूंदी। कितने जिले हो गए 8 ही हो गए। ये 8 जिले क्या है राजस्थान के ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन बार बार आता है राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी के साथ नहीं लगता है, ये हमारे मैप में बिल्कुल बीच में आ जाएंगे। अभी देखो दोस्तों 8 ही हो गए, 25 ये कुल जिले कितने हो गए 33। अभी हमारा क्या होगा, इसी के ऊपर हम संभाग बांटते जाएंगे और तुरंत अपना देखते जाना। अभी क्या है कुल संभाग मैंने कितने बताए थे आपको, ये आपके हो गए 33 जिले। राजस्थान के ये 33 जिले हैं। अभी आपको ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन हो गई, ये वाली कौन सी हो गई दक्षिण पूर्व, और ये वाली कौन सी हो गई दक्षिण पश्चिम, और ये वाली कौन सी हो गई उत्तर पश्चिम। अभी क्या आता है उत्तर पूर्व में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप तुरंत बता दोगे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर। उत्तर पूर्व में आ गए। इसके बाद नेक्स्ट जाओ दक्षिण पूर्व में, तो उसमें क्या होगा धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा कर देना। दक्षिण पूर्व में जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा कर देना। और जो आपको उत्तर पश्चिम बच गया जिसकी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर कर देना। तो दोस्तों ये कुल जिले आपके हो जाएंगे 33 जिले। तो इस तरीके से आप 33 जिलों को याद करोगे तो बहुत आसानी रहेगी। और मैप जो इस मैप से आप एटलस मैप से जो पढ़ रहे हो, एक बार आप इस मैप पे ऐसे आकृति बना के और इस तरीके से जिले लिख के आप याद करो, आगे पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे ज्योग्राफी के। मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ, एक बार आप ट्राई तो करो, कम से कम राजस्थान पुलिस में आपको सक्सेस होना है। तो अभी नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, टाइम के हिसाब से टाइम कम है इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, अभी संभाग के बारे में समझाता हूं। ऊपर से चलो, ऊपर के मैंने 4 जिले ले लिए इसी मैप के ऊपर से, इसी के हिसाब से चल रहा हूं मैं। यहां पे अभी मैं पहले 7 संभागों के नाम लिख दूंगा, 7 संभागों के नाम लिख रहा हूं मैं। बीकानेर, इस सबसे ऊपर मैं बीकानेर ले लूंगा, इसके बाद मैं लूंगा अजमेर, अजमेर के बाद लूंगा मैं अलवर, अलवर के बाद लूंगा मैं कोटा, कोटा के बाद लूंगा मैं जयपुर, जयपुर के बाद लूंगा जोधपुर, और जोधपुर के बाद लूंगा उदयपुर। ये हमारे 7 संभाग हैं, बीकानेर, अजमेर, अलवर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। कुल संभाग कितने हुए दोस्तों 7, बीकानेर, अजमेर, अलवर, कोटा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। अभी क्या होगा, हम अपने बेस पे देखते हैं कि कौन सा संभाग में कौन से जिले आते हैं। सबसे पहले मैंने कौन सा संभाग लिया बीकानेर। अभी क्वेश्चन नहीं आता कि बीकानेर संभाग में कौन से जिले आते हैं, तो ऊपर का पार्ट ले लो पूरा। तो बीकानेर संभाग में कौन से होंगे, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। यानी कहने का मतलब बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले आ गए 4। कौन कौन से आ गए, तो ऊपर का पार्ट बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़,
हनुमानगढ़ और चूरू। अभी दोस्तों सेकंड, दोस्तों हमारा पहला संभाग मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम दूसरा संभाग लेते हैं अजमेर। अजमेर में भी कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? देखो, अजमेर आ गया, नागौर आ गया, टोंक आ गया। 3 तो आपके बिल्कुल सेंटर वाले ही रह जाएंगे, जिसकी सीमा किसी के साथ ही नहीं लगती है। एक जिला हमें बाहर से उठाना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, हमने इसमें डूंगरपुर 2 जगह लिख दिया है, तो ये डूंगरपुर इस साइड में नहीं है, ये उस साइड में भीलवाड़ा है, ऊपर लिख दिया मैंने, इधर भीलवाड़ा, इधर ले लो। और ये डूंगरपुर इस साइड है, उदयपुर डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व का है भीलवाड़ा। तो अभी देखो अजमेर, नागौर और टोंक और ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा इधर आ गया। तो कुल ये जिले कितने हो गए भाई? ये भीलवाड़ा को लियो इधर, टोंक हो गया, अजमेर हो गया, ये चारों जिले हो गए। कौन से संभाग के? अजमेर संभाग के। दोनों संभाग क्लियर। अभी तीसरा संभाग आप लोगे भरतपुर। तो भरतपुर का देखो, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, ये चारों जिले एक साथ ले लो। ये लो, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर हो गए, ये चारों संभाग चारों जिले एक साथ आ गए। इसी के बाद नेक्स्ट जो बचता है हमारा है कोटा। तो कोटा में क्या करेंगे? कोटा, 12, झालावाड़ 3 तो है, एक बूंदी यहां से उठा लेंगे और 3 बाहर वाले हो गए। ये लो, हमारे 4 संभाग क्लियर हो गए। अभी जिले भी आपके क्लियर हो गए। बीकानेर संभाग है, सबसे पहले बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, उसके बाद अजमेर, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, उसके बाद कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। इन सब में कितने जिले आते हैं? 4 जो मैंने बताया ना, शुरू की 4 बोलों में 4 चौके लगा दिए, 16 रन। हमारे कुल संभाग 4 क्लियर हो गए। इसमें भी 4 जिले हैं, इसमें भी 4 जिले हैं, इसमें भी 4 जिले, टोटल जिले कितने जिले क्लियर हो गए हमारे? 16। अभी क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में कितने संभाग ऐसे हैं जिसमें जिलों की संख्या 4 है? तो कितने हो गए भाई? 4 हो गए, बीकानेर, अजमेर, अलवर, कोटा। निम्न में से कौन सा संभाग ऐसा है जिसमें जिलों की संख्या 4 है? तो ऑप्शन में आपको दे देगा जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? कोटा। अभी दोस्तों इसके बाद आएंगे हम जयपुर संभाग में, कि जयपुर संभाग में कुल जिले कितने हैं। तो जयपुर संभाग में दोस्तों कुल 5 जिले हैं, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। तो देखो इधर से आपने इसमें लिखा, ये देखो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा, ये पूरा पार्ट उठा लो, ये लो, ये 5 किसमें हो गई? हमारे जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग में कौन कौन से? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा, ये हो गए जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। अभी हमारे 2 संभाग बच गए, उदयपुर और जोधपुर। तो अभी आ जाओ उदयपुर संभाग में। उदयपुर कहाँ है? ये रहा। अभी उसके आसपास वाले जिले देखो आप। उदयपुर में कौन कौन से आते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, 4 तो ये इधर ही आ जाएंगे, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये आ गए। डूंगरपुर, उदयपुर और ये देखो उदयपुर आ गया, डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चित्तौड़गढ़ और एक और हमारा बच जाएगा, कौन सा? ये प्रतापगढ़। 1, 2, 3, 4, 5, एक छूट रहा है इसमें दोस्तों, कौन सा? उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद छूट रहा है इसमें। राजसमंद हम यहां से ले लेंगे इसको, ये राजसमंद है इधर, ये इसको इधर लियो, इस वाले में मिला दो, ये लो, हो गया। अभी 5 हमें नीचे से लेने हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और एक इसमें से उठा लिया इधर। तो कुल संभाग कितने हो गए? हमारे 6 संभाग क्लियर हो गए। और इसमें जिलों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन पूछता है उदयपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। हमारा अभी है लास्ट संभाग, कौन सा? जोधपुर। और जोधपुर के लिए क्वेश्चन ये आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। और जो बच गए वो जिले सब किसमें आ जाएंगे? जोधपुर में। 2 तो यहाँ बच गए, पाली और जोधपुर। उसके बाद जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, 4 ये आ गए। ये देखो दोस्तों 4 ये आ गए, 2 इधर आ गए, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी कौन सा है? जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? धौलपुर। जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछ सकता है, तो जनसंख्या कौन से संभाग में सबसे ज्यादा है? तो आपको जनसंख्या के लिए भी जयपुर संभाग। इसके अलावा आप इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे ये वाले पार्ट है, अभी स्टेट का बताता हूं। राजस्थान का ये मैप बन गया,
इस मैप के आधार पे राजस्थान में कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है। सबसे ऊपर में यहाँ कौन सा आता है, पंजाब बताया। पंजाब के बाद यहाँ कौन सा आता है, हरियाणा आता है। हरियाणा के बाद ये वाला भरतपुर धौलपुर वाला है इलाका, यहाँ पे ये भी मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा दिख जाए आपको इसके लिए। हरियाणा, और ये वाला यहाँ कौन सा लगता है आपका, यूपी, और यहाँ कौन सा लगता है आपका, एमपी, और यहाँ कौन सा लगता है आपका, गुजरात, और यहाँ कौन सा लगता है, पाकिस्तान। ये तो एक देश है। राज्य, कुल राज्यों की सीमा पूछता है कितनी, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, कुल कितने हो गए दोस्तों, 5 हो गए। ये पांचों की सीमा पूछता है कि पूरे इस जो मैंने बताया उस दिन, ये जो पूरा पार्ट है इसको पूरे को क्या बोलते हैं, स्थलीय सीमा। राजस्थान में स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। उसमें से 1070 किलोमीटर किसकी है, 1070 किलोमीटर पाकिस्तान की घटा दो तो ये तो एक देश है, तो अमेठी जी राज्य की, तो 0 12 में 7 गए 5 और 4850 किलोमीटर, यानी ये वाली यहां से लेके ये बाउंड्री यहां तक कितनी है, 4850 किलोमीटर। इसमें सबसे ज्यादा किसके साथ लग रही है, इसमें देखो कितने जिले लग रहे हैं, एमपी के साथ देखो धौलपुर, करौली, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एमपी के साथ सबसे ज्यादा जिले लगते हैं कितने, 10। पंजाब के साथ क्या लगे, गंगानगर और हनुमानगढ़। सबसे कम जिले किसके साथ लगते हैं, पंजाब के साथ। सबसे ज्यादा जिले किसके साथ लगते हैं, एमपी के साथ। एमपी के साथ कुल जिले कितने लगते हैं, 10। पंजाब के साथ कुल जिले कितने लगते हैं, 2। अभी इसके बाद पूछते हैं गुजरात के साथ कुल कितने जिले लगते हैं, तो गुजरात की सीमा कहां से शुरू हुई, बाड़मेर, तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी गुजरात के साथ कुल कितने राजस्थान के लगे, 6। इसके बाद पाकिस्तान के साथ 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यूपी के साथ कितने लगेंगे, यूपी के साथ बताओ दोस्तों कितने लग रहे हैं, यूपी के साथ भी 2 ही लगते हैं। कौन कौन से, भरतपुर और धौलपुर, ये वाला पार्ट लग जाएगा, भरतपुर और धौलपुर। अभी और कौन सा बच गया आपका, हरियाणा। हरियाणा के साथ देखो गंगानगर तो ऊपर रह गया, हनुमानगढ़ शुरू कर दो तो कितने हो गए, गंगानगर का कुछ पार्ट आता है हरियाणा में तो ले लो, गंगानगर से शुरू करो, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ये तो किस में आ गई, दोनों पंजाब में। हरियाणा का यहां से काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6, एक और कौन सा बच रहा है, भरतपुर, यहां तक ये कितने जिले हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी हरियाणा के साथ कुल कितने जिले लग रहे हैं, राजस्थान के साथ। कौन कौन से लग रहे हैं, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर और भरतपुर, ये 7 जिले किसके साथ लग रहे हैं, हरियाणा के साथ। अभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा एक देश के साथ भी लगती है और राज्य के साथ भी, तो ऐसा कौन सा है, ये गंगानगर है। एक कौन सा है, ये बाड़मेर है। ये बाड़मेर की भी सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ भी लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है। राजस्थान में कुल सीमा पर जिले पूछे तो 25 ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती, 8 ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा राज्य और देश के साथ लगती है, 2 कौन कौन से हैं, तो वो आप बताओगे, गंगानगर और बाड़मेर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको मेरा बताया हुआ जिले व संभाग समझ में आए होंगे। आगे भी हम इसी टॉपिक के आधार पे आपको बताएंगे और आपको समझ में आया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।